नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी जीके के टॉप जो 25 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए, जो कि इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए। भले आप इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए आज बहुत ही शानदार और जानदार साबित होने वाली है। और अंत में सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है इन जो 25 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आप सभी स्टूडेंट को इनमें 22+ का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। ये क्लास खास तौर से जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम है उनके लिए टारगेट करके बनाई गई है। तो आज के सेशन की बिना देरी के शुरुआत करते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने, जो भी विद्यार्थी जिनके पास नहीं है नंबर सेव कर लीजिएगा। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी और क्लास के अंत में मैं देने वाला हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम है, उनके लिए जिन्होंने भी हमारी ई बुक और जो बात कर लेते हैं हमारा स्टडी मटेरियल नहीं ले रखा है, उनके लिए आज बहुत बड़ी डिस्काउंट हम देने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट क्लास के अंत तक बने रहेगा। कैसे लेना है वो सब जानकारी आपको मिलने वाली है क्लास के अंत में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शानदार क्लास होने वाली है, तो इससे पहले ही सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास तो आपको बहुत ही शानदार लगने वाली है। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के सेशन की शुरुआत जवाब देने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तब भी आपको शुक्र करना है, यह आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह, और बुध की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह, और लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? भारतीय वन सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं तो उसका मुख्यालय बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, देहरादून। देहरादून आपको पता होगा उत्तराखंड की राजधानी है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? चंदन के लकड़ी के वन की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल का उत्तर सही है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और एक क्वेश्चन बनता है, भारत में सर्वाधिक लोकसभा या हम बात कर लेते हैं विधानसभा की सीटें कहां हैं, तो यह नोट कर लेना है, उत्तर प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, वो मध्य प्रदेश में सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। यह भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कब मिला था उनको? 1913 में मिला था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कब मिला था? 1913 में मिला था। उनकी प्रसिद्ध जो कृति थी गीतांजलि, उसी के कारण मिला था। यह सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग में है? यानी बात कर लेते हैं भारत के उत्तर इधर हो गया, दक्षिण और नीचे आपको पता है दक्षिण हो गया, और इधर क्या हो गया, पूर्व और पश्चिम, इस तरह से होता है। तो इधर बात कर लेते हैं, आपको कह रहा पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और इधर बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की, तो यहां गुजरात है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा ये किसके काल में भारत आया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, विक्रमादित्य, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं हवेन सांग की बात करें तो वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ये भी नोट कर लेना है। और प्रथम हम बात कर लेते हैं विदेशी यात्री की बात करें तो मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। यह भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे, गया, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण गया का नाम क्या, बोध गया कर दिया गया। यह आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपको पता होगा दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, जिसे महलों का शहर कहा जाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं स्थानांतरण 1911 में हुई थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे गंगा डॉल्फिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो भारत का जलीय जीव है, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते, यदि भारत का हम बात कर लेते राष्ट्रीय हम बात करें पशु तो वो बाघ है, ये सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। वो डॉल्फिन की जगह कई बार सूसू नाम भी लिखा सकता है, डॉल्फिन को सूसू भी कहते हैं, ये सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या देर का है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी हम बात कर लेते एक तो अस्थायी अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आता है। तो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सत्यानंद सिन्हा था, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था, यानी कहां का निवासी था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, सी की तरफ जा रहे, पुर्तगाल, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको पता होगा वास्को डी गामा पहला यात्री था जो समुद्र के रास्ते से भारत आया था, इसी कारण भारत की खोज किसे कहा जाता है? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और आपको पता होगा अमेरिका की खोज की बात करें तो कोलंबस ने की थी, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और इनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहते हैं, यह भी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन क्या दर का है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल की बात कर लेते हैं, यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जिसे भारत को किला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपको पता होगा कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और कहां की थी? तो यूपी की थी, यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और यदि प्रथम हम बात कर लेते, यदि आपको मुख्यमंत्री की करे बात महिला तो आपको पता होगा सुचेता कृपलानी थी, यह भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, फूलों की घाटी कहां स्थित है? फूलों की घाटी कहां स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये देहरादून उत्तराखंड में है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मूल शंकर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहले बात तो कर लेते, समुद्र के रास्ते से आने वाला प्रथम विदेशी यात्री की बात करें तो वास्को डी गामा था, आपको पता होगा मैंने अभी बताया था, जो कि एक पुर्तगाली था। अब बात कर लेती है भारत कब आया था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे 1498 ईस्वी, बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गोरी की बात कर लेते, किस वंश का शासक था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे संस्वनी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन आप देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे वैसाखी, बिल्कुल का उत्तर सही है। वैसाखी आपको पता होगा सिखों का प्रमुख त्योहार है। और सिखों में कितने गुरु हुए थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो 10 गुरु हुए थे, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गुरुमुखी, बिल्कुल का उत्तर सी है। हिंदी भाषा की लिपि की बात कर लेते हैं देवनागरी है। और सर्व भाषा की जननी किसे कहा जाता है? सर्व भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। और आपको पता होगा संस्कृत की जो व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और भावचित्रात्मक लिपि की बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें, भावचित्रात्मक या सर्पिलाकार लिपि हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? यानी पहले ब्रिटिश सम्राट की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे जॉर्ज पंचम, बिल्कुल का उत्तर सी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और प्रथम विदेशी यात्री की बात करें, आपको क्वेश्चन आ चुका है तो वो था मेगस्थनीज, आपको पता होना चाहिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया था, कब संबोधित किया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1893 बिल्कुल का उत्तर सही है। अब कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को, आपको पता होगा, और 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे एनी बेसेंट बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है और क्लास के अंत तक बने रहेगा। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ई बुक दोनों तरह की ई बुक नहीं ले रखी है, आज हमारी ई बुक पर बहुत ही शानदार आपको कम प्राइस में ई बुक देखने को मिलेगी। उसका कारण भी मैं बताने वाला हूं, वो सुनते जाइएगा, आप भी गदगद हो जाओगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्लास के 25 क्वेश्चन होने के बाद उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है। 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था, उनका नाम क्या था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, उसका नाम क्या रखा गया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे जय हिंद, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के बाद करवाया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल की अवधि के बाद करवाया जाता है, आपको पता होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और राज्यसभा के सदस्य का तो कार्यकाल 6 साल हो गया, ये आपको पता चल गया। और राज्यसभा एक आपको पता होगा स्थायी सदन होता है, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपके लिए चर्चा कर लेते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट 2 तरह की ई बुक है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9057167027 पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो टॉपिक वाइज ई बुक है, इसमें सारा मैटर आपको टॉपिक वाइज जीके, जीएस और मैथमेटिक्स है। जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए आज यानी हम बात कर लेते हैं, आज से 3 दिनों के लिए हमने ऑफर रखा है। तो ये ई बुक आपको मात्र जो 100 रुपए की ई बुक है वो 60 रुपए में मिलने वाली है, और जो प्रैक्टिस सेट ई बुक है वो भी 60 में मिलेगी। तो दोनों ई बुक आप लेना चाहो तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा। ये मैसेज आपको, तो इस पे मैसेज करोगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दोनों तरह की ई बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारा जो आपको पता है हमारा तैयारी कर लो पर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी वो लेना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस जांचना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी कर लो एप्लीकेशन जो कि आज अपडेट कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी का मैसेज आ रहा था सर अपडेट का ऑप्शन आ रखा है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी तैयारी कर लो एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, अभी अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता है शानदार भविष्य में आने वाले आपको पता है लाइव क्लासेस भी उसमें प्रोवाइड होने वाली है, और आपको पता है सारी तरह की बुक्स होती है वो भी आपको वहां मिलने वाली है। तो बात कर लेते हैं, जिन भी विद्यार्थियों ने तैयारी कर लो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो हमारी टेस्ट सीरीज जो आरजी कृष्ण एजुकेशन की आर्मी स्पेशल टेस्ट सीरीज है वो लेना चाहते हैं, तो आपको पता है जिनका भी प्रैक्टिस मजबूत करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करके आप देखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट जो भी हमारे साथी है उनमें कैसी आपकी तैयारी, अपनी रैंकिंग कैसी आती है, तो तैयारी कर लो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और वहां आपको जो हमारे फोटो वाला आइकन दिखेगा इंडियन आर्मी का स्पेशल 25 टेस्ट सीरीज, वो लेकर अपनी तैयारी को और जांच सकते हैं और अपने साथियों के साथ कंपटीशन चेक कीजिएगा, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ और टाइमिंग भी चलेगा, सब कुछ चलता दिखाई देगा। यदि आप या तो आप ऐसा करो टॉपिक वाइज ई बुक ले लो और ये प्रैक्टिस सेट वाला जो कि तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से ले लो, या फिर यदि आप पीडीएफ निकलवाना चाहते हो तो फिर हमारी दोनों तरह की ई बुक ले लो। ये आपको पता है केवल प्रैक्टिस के लिए, इसकी आप पीडीएफ नहीं निकाल पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको पता है टेस्ट चलेगा टाइमिंग के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहले से डाउनलोड कर रखा है वो आज अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐप में अपडेट आ चुका है। और जिन भी विद्यार्थियों ने, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, जैसे कोई क्वेश्चन मैथ का नहीं आता है, तो वहां आपको पता है वीडियो सॉल्यूशन के साथ हमारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक अभी तक भी नहीं ले रखी है, आज आपको 3 दिनों के लिए शानदार मौका मिल रहा है, जो आपको हम कह सकते हैं 40% डिस्काउंट के साथ आपको मौका मिल रहा है। तो जल्दी लीजिएगा, आपका जिनका भी एग्जाम 25 जुलाई को फिक्स हो चुका है वो जल्दी से अपना लेकर अध्ययन कीजिएगा। अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है और ज्यादा पेज की भी ई बुक नहीं है, 115 पेज की ये टॉपिक वाइज वाली है, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।